दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है तन्हाई। दोस्तों, मेरा सोचना है कि तन्हाई जो है बुरी नहीं होती, उसमें आत्मावलोकन करने का मौका मिलता है और शायद हम अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ पाते हैं। इसी बिंदु को उठाने के लिए ये कहानी लिखी गई है। शीर्षक है तन्हाई। स्निग्धा आज तक नहीं समझ पाई है कि लोग तन्हाई को बुरा क्यों समझते हैं। उसे तो अकेलापन अच्छा लगता है। और फिर अकेलापन होता कहाँ है? वो खुद से बातें करती है, दरो दीवार से बातें करती है, पेड़ पत्तियों से बातें करती है। यहाँ तक कि पेड़ पत्तियाँ भी सजीव होकर उसकी बातों का जवाब देती हैं और उसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करती हैं। जिंदगी का एक एक पल इनके साथ न केवल बीता है बल्कि इनमें रच बस गया है। उसके आंसुओं को इन कठोर कही जाने वाली दीवारों ने सहलाया है। उसकी हंसी के साथ ये पत्तियां, ये फूल खिलखिलाए हैं। अब ये बात अलग है कि उसकी जिंदगी में हंसी के पल दो चार ही आए। फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत करे भी तो किससे? दुनिया से या दुनिया बनाने वाले से? अब उसकी दुनिया उस तक ही सीमित है और दुनिया बनाने वाले को उसने कभी देखा नहीं, शायद कभी कभी महसूस किया है। उन पलों में उसे लगता है कि उस विराट शक्ति के चरणों में अपना सिर रख दे और कहे कि मुझे अपने में समा लो। कम से कम तुम तो मुझे समझो, क्योंकि तुमने मुझे बनाया है। और जवाब में सामने शून्य लहराता है। शायद हर अनुत्तरित प्रश्न का जवाब शून्य होता है। बनाया तो उसने भी है अपने परिवार को, लेकिन उसमें से किसको वो समझ पाई है? विभिन्न भावनाओं से बने प्राणी को समझना बड़ा कठिन होता है। उसे याद है नूपुर, उसकी बेटी, अपने सहपाठी निमेश के साथ गंधर्व विवाह करके उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो चौंक सी गई थी। तो नूपुर बोली थी, मम्मा चाहे तो घरेलू पद्धति से फिर से हमारी शादी करवा दीजिए और हमें आशीर्वाद दे दीजिए, अन्यथा हम अपनी व्यवस्था अलग कर लेंगे। उसके मुँह से कुछ शब्द ही निकल पाए थे। ये सब अचानक मुझे बताया तक नहीं। कुछ क्षण इंतजार के बाद नूपुर ने निमेश से कहा था, चलो निमेश, मम्मा हमारी प्रेम अनुभूति को नहीं समझ पाएंगी। वो कैसे समझ सकती हैं जब पापा ने इन्हें त्यागा ही इसीलिए था। स्निग्धा के सामने जब तब ये प्रश्न सिर उठाकर खड़ा हो जाता है कि क्या नूपुर सही थी? क्या वो सोमेश की प्रेम अनुभूति को पहचान नहीं पाई थी? शायद ऐसा ही था। वो अबोध कैसे समझ सकती थी कि सोमेश अपनी सगी भाभी से जुड़े हैं। वो तो चूल्हे के सामने बैठी गरम गरम रोटी सेकती रहती थी और देवर भाभी को मनुहार करके खिलाती रहती थी। जिठानी स्मार्ट और खूबसूरत तो थी, साथ में उन्हें पता था कि क्लास 1 ऑफिसर को कैसे बांध कर रखा जाता है। तभी तो देवर तनख्वाह भाभी को ही लाकर देते थे। स्निग्धा के खर्च मांगने पर भाभी के साथ भेज देते थे और स्निग्धा के हिस्से का सुहाग भाभी को दे देते थे। अंत में स्निग्धा अकेली छोड़ दी गई थी। प्रेम डगर के राही किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्निग्धा ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके अपनी शिक्षा का सदुपयोग किया था और नूपुर तथा निकेत को संवारने में अपने जीवन लय को गति दे दी थी, जो हर पल थम जाना चाहता था। नूपुर के जाने के बाद निकेत ही उसकी अंधेरी दुनिया का चांद बन गया था। स्निग्धा को निकेत से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अपनी बाह्य परेशानियां वो निकेत से ही कहती थी और निकेत भी एक अच्छे दोस्त की तरह समस्याओं का हल ढूंढ दिया करता था। कभी कभी स्निग्धा सोचती थी कि शायद ईश्वर ने
उसके आंसू पोंछने के लिए ही निकेत को भेजा है। उसने बड़े अरमानों के साथ छोटे से समारोह में निकेत की शादी कर दी थी। सुंदर सलोनी सुघड़ सी बहू घर में छम छम करती घूमने लगी थी। ऐसे में उसे सोमेश याद आते थे। काश वो भी अपनी बहू के साथ रह पाते। बहू के साथ तो वो भी नहीं रह पाई थी। निकेत का ट्रांसफ़र हो गया था और बहू उसके साथ चली गई थी। कुछ दिन तक तो उसे घर शमशान सा लगने लगा था। शाम को थकी टूटी सी स्निग्धा चारपाई पर आकर पसर जाती थी। कभी कभी पड़ोस की वनिता आकर चाय बनाकर दे जाती थी और अपनी बातों की चाशनी से चाय को मीठा कर देती थी और उन लम्हों को मीठा करके छोड़ जाती थी। उसकी वीरान दुनिया में 100 बहारें छा गई थीं जब नन्हे ने किलकारी मारी थी। स्निग्धा ने अपने से ही पूछना चाहा था कि अब तक वो इतनी उदासियां क्यों समेटी थी। वो तो सिर से पैर तक खुशियों से लिपटी है और उसको दुनिया का चमकता हुआ सूरज उसे अपनी हरकतों से लुभाने लगा था। कभी वो अपने को यशोदा समझती तो कभी कौशल्या। जब वो नन्हे से दूर होती थी तो अपने को देवकी मान बैठती थी। कल्पना की दुनिया का कोई छोर नहीं होता और वो दिन रात अपने नन्हे के साथ काल्पनिक दुनिया में खोई रहती थी। बहाने बना बनाकर छुट्टी लेती थी और पहली ट्रेन से भाग चलती थी नन्हे के पास। कुछ दिनों से वो महसूस करने लगी थी कि जब नन्हा उसकी गोद में नहीं होता था तो वो एकदम अकेलापन महसूस करती है। शायद बीच के समय में उसने नन्हे के अलावा किसी और की ओर देखा ही नहीं था और वो इस अंतराल को महसूस ही नहीं कर पाई थी। शाम को बाहर उसकी उपस्थिति को नकार कर निकेत अपने बेडरूम में चला जाता था। खाने पर एकाध औपचारिक बातचीत होती थी। बहू शायद खाना पूरी के लिए कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगी थी। शायद उसे ड्राइंग रूम में सजा संवार कर गुड़िया की तरह बिठा दिया गया था। घरेलू समस्याओं की तो उसे भनक भी नहीं लगने दी जाती थी। घर के कौन आने वाला है, घर में कौन जाने वाला है, क्या खरीदी होनी है, आदि बातें उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। निकेत माँ के सामने भी छोटी बड़ी सभी बातें अपनी पत्नी से ही करता था, भले ही माँ सामने बैठी हो। कुछ दिन तक तो स्निग्धा जानबूझकर इन बातों को टालती रही थी। फिर भी जब कोई बात कीड़े की तरह घुस जाती है तो उसका नोटिस तो लेना ही पड़ता है। और स्निग्धा ने नोटिस लिया था कि साथ रहकर भी निकेत ने 2 दिन तक माँ से एक वाक्य भी बोलने की जरूरत नहीं समझी थी। समझ तो स्निग्धा भी नहीं सकी थी कि निकेत के बसे बसाए घर में वो अनफिट होने क्यों जाती है। शायद नन्हे के कारण, पर नन्हे के प्यार को तो वो निकेत, नूपुर या सोमेश के प्यार की तरह संजो कर रख सकती है। माँ के हृदय तो विशालतम होता है, फिर उसमें जगह की कमी कहाँ है। उसे याद है एक बार निकेत ने ही कहा था, माँ तुम इतनी चुप चुप रहकर आत्म केंद्रित होती जा रही हो। और वो हंस दी थी। आज उसे हंसी इस बात पर आती है कि केंद्रित तो नूपुर और निकेत हो गए हैं अपने छोटे से परिवार के साथ। उसका परिवार तो बहुत बड़ा होकर उसके मन में समाया है। वो घाव यादों में पुराने लम्हों को दोहराती है, कभी सोमेश के साथ तो कभी निकेत व नूपुर के साथ। कभी ख्यालों में नन्हा मुस्कुराता है पर उसकी भीगी पलकें मुस्कुरा उठती हैं। उसके ड्राइंग रूम में फैमिली ग्रुप लगा है, साथ ही गुलदस्ता भी। फूल बिखरे बिखरे से हैं मगर हैं तो गुलदस्ते में ही समाये हुए। यही सोचना उसे अच्छा लगता है। दीवारें, तस्वीरें, बगीचा सभी उसके साथ हंसते रोते हैं। कभी कभी तो उसे लगता है कि मरते समय ये सभी उससे ज़रूर कहेंगे कि स्निग्धा हमें छोड़कर मत जाओ, और वो उन्हें तन्हाई देकर चली जाएगी। क्या करे, उसे भी तो जीवन भर तन्हाई ही मिली है।
और उसे तन्हाई से कोई शिकायत भी नहीं है। नमस्कार।